हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर के लाइट स्टार्ट कर दिए थे एंड उसमें हम लोगों ने अपने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार उन्हें देखिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाएंगे एंड आप सभी आई होप कि नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ में। तो बेसिकली आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के मिरर फार्मूला जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि शाइन कन्वेंशन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। एंड ये जो मिरर फार्मूला है इनका डेरिवेशन अपनी क्लास में नहीं है, अगर आप लोग बोलेगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले मिरर फार्मूला के बारे में एंड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो नोटबुक और पेन निकाल के रख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनेंगे ना वो आपसे छूटेंगे नहीं। मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा एंड आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, तो साथ साथ उन्हें भी करते रहना। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। हम लोग बात कर रहे थे मिरर फार्मूला की कि मिरर फार्मूला क्या क्या होते हैं, तो आप साथ में नोट करते रहना मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला डन है। तो अपने पास मिरर फार्मूला एक होता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे एफ वी और यू क्या भी है, तो एफ यहाँ पे भी ये साहब कि एफ है फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ कितनी हमारे पास दी हुई है। एंड ये क्या होती है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, या फिर यूं बोले कि रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सॉर्टेड है। आगे देखते हैं। वी अपने पास यहाँ पे होता है क्या, इमेज डिस्टेंस, यानी जो इमेज बन रही है वो मिरर से कितनी दूरी पर है, तो ये अपनी इमेज डिस्टेंस होती है। एंड यू क्या होता है अपना, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट यानी जो अपनी वस्तु रखी हुई है वह दर्पण से यानी मिरर से कितनी दूरी पर रखी गई है। इमेज को हिंदी में बिंब बोलते हैं, फोकल लेंथ को फोकल दूरी ही बोलते हैं। तो क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन। अपने पास एक मिरर फार्मूला होता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एंड अपने पास जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है कि m इज इक्वल्स टू माइनस v/u, माइनस v/u। एंड दूसरा फार्मूला होता है कि m इज इक्वल्स टू hi/ho, hi/ho। अपने पास बेसिकली ये तीन फार्मूला है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दूसरा फार्मूला m इज इक्वल्स टू माइनस v/u एंड तीसरा फार्मूला m इज इक्वल्स टू hi/ho। यहाँ पे भाई साहब m क्या है, तो m है यहाँ पे मैग्निफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ये रेशियो, इट इज द, इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द, हेलो हेलो नजर एकदम स्क्रीन पर देखते रहना भाई सब स्क्रीन पे। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डन है। तो अपने पास ये मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर ये तीन फार्मूले में कितनी वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स। अगर इस चीज में हमको दो चीजें दी हुई हैं तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, तीसरी चीज निकाल सकते हैं। भाई अपने पास अगर f दिए है v दिए तो हम u निकाल सकते हैं, v और u दिए तो f निकाल सकते हैं, u और f दिए तो v निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आगे बात करेंगे। और m होता है यहाँ पे, m को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ये होता है माइनस v/u एंड होता है m बराबर hi/ho। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, m इसके बराबर है एंड m इसके बराबर, तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे। कैसे, मान लो ये कोई बोल दिया मैंने, ये एक आदमी है, ये इक्वल टू एक आम के बराबर है। किसके बराबर है, आम के। एंड वही सेम आदमी, ये जो ए पर्सन था ये आम के बराबर है एंड ये जो ए पर्सन है ये किसके, सेब के बराबर भी है। भाई ये जो ए आदमी है ये आम के बराबर है एंड यही आदमी सेब के ही बराबर, तो हम लोग इन दोनों को बोल सकते हैं कि आपस में आम और सेब क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपस में आम और सेब क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, कि अगर मैं किसी एक चीज के बराबर हूं एंड मैं किसी दूसरी चीज के भी बराबर, तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। डन है।
तो m निकालने के लिए ये v जो होता है ये किसका माइनस किसका है, v। ये जो माइनस है ये किसका, फार्मूले का माइनस है। किसका माइनस है, फार्मूले का माइनस है। किसका माइनस है, फार्मूले का माइनस है। डन। और जो m होता है ना ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस मतलब इसकी कोई इकाई या कोई इसकी यूनिट नहीं होती, बिकॉज भाई इमेज डिस्टेंस भी किसमें होगी, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर किसी में होगी ना, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी किसमें होगी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में। तो मान लिया यहाँ पे मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ या फिर किलोमीटर हो गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेम इसी में होगी। तो मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो आपस में क्या होंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट कितनी आएगी, 1, और 1 कोई यूनिट नहीं होती। तो ये क्या होता है, यूनिट लेस, इसी कोई यूनिट नहीं होती। तो साथ में इसके साथ नोट डाउन कर लेना कि मैग्निफिकेशन की मीनिंग कि ये हाइट ऑफ इमेज, क्या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ रेशियो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, मान ली मेरी एज 16 है और आपकी एज भी लगभग 16 है, तो आपकी और मेरी एज का रेशियो कितना हुआ, 1:1। कैसे, 16/16 कट गया तो 1:1, यानी दैट मीन्स कि आपकी एज और मेरी एज का रेशियो कितना हो गया, 1:1, यानी अनुपात कितना हो गया, 1:1। सेम केस में जो m होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, HI/HO और -V/U। सॉर्टेड है। आगे हम लोग बात करें कि आगे इसके जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारे पास, अगर m 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। ये HSX है, क्या है, HSX, यानी एकदम बम की तरह यूज होंगी। ये सारे टूल्स हैं, इतने अच्छे मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये RDX बम की तरह है। कैसे, RDX बम, ये हमारे पास क्या है, RDX है। इतने अच्छे मतलब फार्मूले हैं, इनकी वजह से हम लोग काफी अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इन केस अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज, या इन लार्ज बोल दे, इन लार्ज बनेगी। यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी। और नेक्स्ट फार्मूला आता है अपने पास कि m की वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन केस अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज को नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड, समझो। अगर m की वैल्यू, भाई m की वैल्यू कहां से आएगी, या तो -V/U से आएगी या HI/HO से आएगी। इन दोनों केस में से जो m की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी अगर वो 0 से लेकर 0 से बड़ी हो बट 1 से छोटी हो, 0 से बड़ी हो बट 1 से छोटी हो, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, यानी छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। इन केस अगर m की वैल्यू 1 आती है, क्या आती है, 1 आती है, तो इमेज का साइज कैसा होगा, सेम साइज। कैसी होगी, सेम साइज। कैसी होगी, सेम साइज की। इन केस अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, क्या आती है, 1 से बड़ी आती है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी या फिर इन लार्ज, वो भी किससे, ऑब्जेक्ट से। किससे, ऑब्जेक्ट से। तो अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो लार्ज और इन लार्ज बनेगी इमेज। m की वैल्यू 1 है तो सेम साइज की। अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही, यानी 0 से बड़ी हो बट 1 से छोटी हो, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। इसे एक बार नोट डाउन कर लेना एंड स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो गया, फटाफट नोट डाउन करो। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। अब इनकी हेल्प से जो हम लोगों ने फार्मूले लिखे, इनकी हेल्प से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो m 1/f 1/f 1/v 1/u के टर्म्स में कैसा फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा फार्मूला m बराबर HI/HO और -v/u। तीसरा फार्मूला कि अगर m की वैल्यू 0 और m के बीच में, 0 और 1 के, यानी 0 और 1 के बीच में, तो इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड। कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू 1 के आती है इन केस, तो कैसी बनेगी इमेज, यानी इमेज की हाइट कैसी होगी, सेम साइज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इन केस अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो जो इमेज का हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। डन है।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड, तो फटाफट से रेडी हो जाना एंड नजर लगाते रहना स्क्रीन पे, वो वाली नजर नहीं, टोटका मार दिया, ध्यान देते रहना। न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो, रेडी हो न्यूमेरिकल्स करने के लिए, न्यूमेरिकल का डर खत्म मैं करूंगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो आपने जो पहला क्वेश्चन दिए हैं, अच्छा एक सेकेंड और एक चीज बताना भूल गया कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव बोलते हैं उसे, यानी हिंदी में बोले तो अभिसारी, और इसे डाइवर्जिंग मिरर। चलो हिंदी में शायद कंफर्म ना हो, एक बार कंफर्म कर लेना। चलो छोड़ो, डाइवर्जिंग मिरर इसे बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स। और ये जो मिरर फार्मूला मैंने बताया ना, सेम यही फार्मूला, इनमें से कुछ डिफरेंस करके अपने लेंस के भी फार्मूले होते हैं। तो अभी मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर के बारे में बात करेंगे। अब समझो ये कैसे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैसे होता है। ये कौन सा मिरर है? आउटर सरफेस पॉलिश है। और ये कौन सा मिरर है? फटाफट बताना, मन में बोल दो जाओ। ये कौन सा? बाहरी सरफेस पॉलिश यानी कॉनकेव। ये क्या इसका? पोल। ये क्या इसका? फोकस। ये क्या हुआ इसका? सेंटर। ये क्या इसका? पोल, ये फोकस और ये सेंटर। रेज आ रही कई सारी, टकरा कहाँ जाएंगे? फोकस से। पैरेलल है तो फोकस है, पैरेलल है तो फोकस से, फोकस है तो पैरेलल, फोकस है तो पैरेलल। मास्टर तो हो गए होगे इसमें बनाने में, क्यों? सही है ना? चलो डन है, डन है। और कलाकारी थोड़ी बची है, बनाते रहना साथ साथ में, कि पता होना चाहिए हमें हर चीज। ये फोकस से टकराएगी कि नहीं टकराएगी? टकराएगी, क्योंकि पैरेलल है तो फोकस है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मिरर से टकरा गई। अब कॉनकेव, अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी आपसे पूछ ले कि कन्वर्जिंग मिरर कैसा होता है, यानी कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, तो क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग कॉनकेव, कन्वर्जिंग कॉनकेव, कन्वर्जिंग कॉनकेव। यहां से कौन देखना, यहां से भी कौन, मतलब अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो कैसा मिरर होगा? कॉनकेव। कैसा मिरर? कॉनकेव। डन है। अगर कहीं पे डाइवर्जिंग मिरर दिख जाए तो कैसा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। कैसा मिरर होगा? डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग कॉनकेव, कन्वर्जिंग कॉनकेव, कन्वर्जिंग कॉनकेव, कन्वर्जिंग कॉनकेव, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स। अब ये कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव ही क्यों होता है? बिकॉज कि लाइट, भाई देखो, अगर ये मिरर है, इसका ये सरफेस पॉलिश है, तो लाइट कहां से आएगी? इधर साइड से। क्लियर ना? अगर यहां से लाइट आ रही है, मान लो हमने कई सारी लाइट इसमें फेंक के मारी, पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस को एक जगह, इसका मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा। और इसका मतलब फैलाना। समझो, कन्वर्जिंग का मतलब इकट्ठा करना, यानी किसी जगह पे इकट्ठा कर देना, यानी एक जगह पे कलेक्ट कर देना। डाइवर्जिंग मतलब फैला देना, यानी स्प्रेड कर देना। अब ये रेड लाइट रेज को कन्वर्ज कैसे करता है ये समझो। हमने कॉनकेव मिरर में कई सारी रेज फेंक के मारी, तो जब ये टकराने, भाई पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है। पैरेलल है तो फोकस है, पैरेलल है तो फोकस है। अब जब ये कई सारी रेज इस कॉनकेव मिरर में टकराई, टकराने के बाद कहां पे मुड़ के जाएंगी? पैरेलल है तो फोकस से। तो फोकस में भाई ये रे फेंक के मारी, ये भी फोकस पे गई, ये रे फेंक के मारी, ये भी फोकस में, ये वाली रे फेंक के मारी, ये भी फोकस में, और ये वाली रे फेंक के मारी तो ये भी फोकस में। दैट मीन्स कि जितनी सारी भी रेज आ रही हैं, जितनी सारी रेज आ रही, वो कहां पे इकट्ठा हो रही? जाके फोकस में। कहां पे? फोकस में। देखो ना यहाँ पे कितनी सारी रेज हो गई, यानी जितनी सारी रेज थी अपने पास, जितनी भी रेज थी, अगर कन्वर्जिंग मिरर में फेंक की मारी, यानी कॉनकेव मिरर में फेंक की मारी, तो वो कहां पे इकट्ठा हो जाएंगी? फोकस में। कहां पे? फोकस में। डन है।
इस कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इसका नेचर होता है वो कैसा नेचर है? डाइवर्ज करने वाला। अब हमने ये रेस फेंक के मारी तो फोकस से क्या होगी? टकरा के वापस चली जाएंगे इन द सेम मीडियम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे फेंक के मारी रे तो टकरा के वापस चली जाएगी। ये रे फेंक के मारी मेरे फोकस से टकरा के वापस चली गई। ये रे फेंक के और ये फोकस से टकरा के वापस चली गई। ये रे फेंक के मारी तो फोकस से टकरा के वापस चली गई, एंड इस रे को फेंक के मारा तो ये फोकस से टकरा के वापस चली गई। दैट मीन्स कि जितनी रेस भी आ रही है वो फोकस टकरा के फैल रही। देखो ना, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। दैट मीन्स कि एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रही, एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रही, यानी क्या हो रही? डाइवर्ज, यानी फैल रही, यानी स्प्रेड हो रही। तो कन्वेक्स मिरर का कैसा नेचर होता है? डाइवर्जिंग, यानी जितनी भी रेस आती है इससे टकरा कैसे होती है? डाइवर्ज, यानी फैल जाती हैं। और इस केस में बात करें कन्वर्जिंग में, तो जितनी रेस भी यहाँ पे आती हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं। सॉर्टेड है। अब बात करें अपने न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो अपने पास पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्केव मिरर है, और उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया। ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्केव मिरर में रखा गया तो कहां रखा गया? लेफ्ट साइड, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। कितनी दूरी पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि यू कितना है अपने पास? यू कितना है भाई? यू क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सोचो, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्या होगा ये? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज ये मिरर है तो इधर साइड रखी गई चीजें, तो इधर साइड क्या होती है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ कितनी दी है इसकी? जब भी न्यूमेरिकल आए ना तो न्यूमेरिकल पढ़ो क्वेश्चन को, एंड यहां पे लिखो गिवन, जो अपने पास गिवन है वो लिखना है। यू कितना है? -10 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज क्योंकि ये कहां पे? लेफ्ट साइड में। कहां पे? लेफ्ट साइड में। तो हमसे पूछा है कि उसकी पोजीशन बताओ, उसका नेचर बताओ। तो पोजीशन मतलब कि इमेज कहां पे बन रही है, तो वी पूछ लिया, और ये पोजीशन यानी उसका नेचर बताना है। 4 नेचर आते हैं ना अपने पास। अब आपको कैसे समझ में आया कि हम 4 चीजें पूछी, 2 चीजें पूछी? ध्यान समझो, ध्यान देना बोर्ड पे। हमें क्या दिया? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? मिरर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, बराबर ना? यू से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। साइन कैसे लगाया? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं? लेफ्ट में। फोकल लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट में, माइनस की वो भी। अब पूछे नेचर और पोजीशन, यानी पोजीशन पूछे तो इमेज कहां पे बन रही हो? इमेज कहां पे बन रही हो? तो वी पूछे ना भाई, इमेज कहां पे बन रही है? दैट मीन्स हमसे क्या पूछ रहा है? वी पूछ रहा है। तो वी पूछा और नेचर बताओ। इसका नेचर मतलब कैसी इमेज बन रही। तो अपने पास क्या है? वी पूछे और एन पूछे। दिए क्या क्या अपने पास? यू और एफ दिए। तो ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें यू और एफ आते हैं, जो हमने अभी तक पढ़े हो। यू एफ और वी आते हो, ऐसा कोई फार्मूला अपने पास है ना? कौन सा फार्मूला? 1/f = 1/v + 1/u। भाई अपने पास एक ही फार्मूला जिसमें एफ, वी और यू आते हो, तो 1/f = 1/v + 1/u। जितनी चीजें हमें पता है उतनी चीजें इसमें रखते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में हमें अगर 2 चीजें दी हैं तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें कौन कौन से दी हैं? फोकल लेंथ 1/-5 = 1/v प्लस u कितना है? -10। अब यहां से क्या चालू? मैथमेटिक्स। तो -1/5, ये प्लस का इधर तो इधर जाएगा माइनस का, प्लस का भाई इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का, -1/10। तो -1/5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है? 1/v निकाला ना भाई। इधर साइड ये पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा ना। अब यहां इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 10। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। अब माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1, यानी -2 में से +1 जा रहा है तो कितना आएगा? माइनस का 1। ऐसे सोचो, 2 में से 1 गए 1। अब जो साइन लगता है वो किसके लगता है? बड़े वाले का। तो बड़ा नंबर कौन सा है? -2। तो -1/10।
ये कितना आ गया 1/v। अब यहाँ से ऐसे मत बोल देना कि v की वैल्यू 1/10, ना ना ऐसा नहीं। अब यहाँ से 1/10 और यहाँ 1/v, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v की। किसकी, v की। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ से रेसिप्रोकल किया तो -10 बाय बराबर v की वैल्यू। v की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, हमें एक फॉर्मूला पता था, कौन सा, जिसमें तीनों चीजें आती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह -5, v की जगह v, u की जगह -10, u की जगह -10। डन है। यहाँ पर हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को एक तरफ ले आए तो v की वैल्यू अकेले आ जाएगी और वो निकल जाएगी। इसको इधर लगे, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ का नेगेटिव, माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो प्लस का 10 1/v एंड फिर मैथमेटिक्स। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। अब नेचर पूछे तो नेचर निकालने के हमें क्या पता होना चाहिए, m, क्योंकि m अगर पता हो जाएगा तो देखो m अगर हमें पता होगा तो उसका साइज भी पता चल जाएगा, एंड क्या पता चल जाएगा कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल या इरेक्ट या फिर रियल और इन्वर्टेड। अगर m पॉजिटिव आता है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर m नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो m निकालेंगे तो m v, भाई हमें v भी पता चल गया और u भी पता चल गया, तो -v/u रखे m की वैल्यू निकालने के लिए, फिर hi/h। बोलो, m की वैल्यू निकालने के लिए -v/u रखें या फिर hi/h। भाई -v/u रखेंगे ना, बिकॉज हमें v पता है और u पता है। m की वैल्यू माइनस का v/u। अब ध्यान रखना, ये जो माइनस है किसका है, फॉर्मूले का माइनस। किसका माइनस है, फॉर्मूले का माइनस। किसका माइनस, फॉर्मूले का माइनस। अब जैसे यहाँ पे v की वैल्यू -10 यहाँ पे आ रही, तो ऐसा मत रख देना सीधा -10 से कैलकुलेशन कर ली ना। v की वैल्यू अलग है, माइनस की वैल्यू अलग है। माइनस किसका है, फार्मूले का, तो v की वैल्यू -10, ये फार्मूले का माइनस लगा और ये -10, u की वैल्यू -10, तो माइनस इंटू माइनस +10 और इधर -10, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 10 से 10 कट गया, तो m की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1। m अगर नेगेटिव तो क्या दिखाता है कि m कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक क्या दिखाता है कि अगर m की वैल्यू 1 है तो क्या, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। सोचो, हमें सिर्फ ये दो चीजें गिवन थी, पूछा v और नेचर था। हमने क्या दिमाग लगाया कि हमें, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें f और v और u आते हो। एक फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसमें जितनी वैल्यू थी वो रखी, तो हमसे किसकी वैल्यू निकल आई, हमारे पास v की वैल्यू। अब हमसे पूछे हैं नेचर बताओ, नेचर बताने के लिए हमें उसका साइज भी पता होना चाहिए, प्लस वो इमेज कहाँ पे बन रही है, मतलब वो इमेज रियल बन रही है या फिर इन्वर्टेड बन रही है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, सॉरी। तो हमें एक फार्मूला पता है जिसमें m, v और u आते हैं। वो कैसा फार्मूला, m बराबर -v/u। ये माइनस किसका है, फार्मूले का। तो v की वैल्यू यहाँ पे रखी कितनी, -10, माइनस इंटू माइनस +10 हो गया अपान -10, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब m अगर नेगेटिव है तो वो क्या दिखाता है कि इमेज कैसी बन रही होगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे जो 1 है ये क्या दिखाता है कि इमेज कैसी बन रही होगी, सेम साइज की, सेम साइज की। डन है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय द वे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंसिपल फोकस पूछे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है किसी कॉनकेव मिरर का, तो प्रिंसिपल फोकस वो होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का जहां पे रेज टकराने के बाद क्या होती हैं, प्रिंसिपल फोकस वो होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का जहां पे रेज टकराने के बाद, किससे, मिरर से टकराने के बाद फोकस पे इकट्ठा हो जाती है, या फोकस पे क्या जाती है, इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है ना, किसकी, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है टकरा कहाँ जाती हैं, फोकस में। कहाँ पे, फोकस में। डन है। अब बात करें, रेडियस पूछे हमसे अगले क्वेश्चन में, दिए हमको रेडियस दिए है क्या, 20 सेंटीमीटर दिए हैं, एंड पूछे क्या है, फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी कितनी है वो पूछे। तो रेडियस गिवन है और फोकस पूछ रहा है, रेडियस गिवन है और फोकस पूछ रहा है। अब सोचो रेडियस और फोकस के टर्म्स में हमारे पास कौन सा फार्मूला है,
रेडियस और फोकस के टर्म्स में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला तो बताया अभी तक, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f। f की जगह f की वैल्यू रखो, पता नहीं, 2 टाइम्स f इज इक्वल्स टू क्या, r की जगह 20, 2 टेन सा 20, कैसे किया समझो, ये r की वैल्यू 20 थी, 2 टाइम्स f, भाई ये मल्टीप्लाई में, अब 2 को नीचे ले जाओ, 20/2 इज इक्वल्स टू f, तो f की वैल्यू कितनी है, 2 टेन सा 20, यानी 10 सेंटीमीटर वैल्यू किसकी आ गई, फोकल लेंथ की। हमारे पास गिवन क्या था, रेडियस कितनी थी 20 सेंटीमीटर, हमसे पूछे फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ निकालने हमारे पास सिर्फ रेडियस और फोकल लेंथ के टर्म में एक ही फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f, r की जगह r की वैल्यू, f पता नहीं, क्वेश्चन किया और मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, एंड f की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बात करें, हमारे पास अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए हमें कि एक हमें ऐसा मिरर बताना है, क्या बताना है, एक हमें ऐसा मिरर बताना है जो कि हमें देता है वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। ध्यान सुनना, हमें एक ऐसा मिरर बताना है, नेम मिरर दैट गिव, ध्यान देना, वर्चुअल भी दे। हमने भी कुल 8 केस पढ़े हैं, 2 कॉन्वेक्स के और 6 कॉनकेव के। वीवीआईपी केस कौन सा, छठा केस, कौन सा केस, छठा केस। तो उस चीज को माइंड में रखना, हमें एक ऐसा मिरर बताना है, नेम द मिरर दैट गिव वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस इनलार्ज, और डायग्राम भी बनाना है। हमें एक ऐसा मिरर बताना है जो हमें कैसे दे, वर्चुअल इमेज दे, इरेक्ट दे एंड इनलार्ज दे। इनलार्ज मींस कि m की वैल्यू 1 से बड़ी हो, इनलार्ज मींस m की वैल्यू 1 से बड़ी हो। इनलार्ज किससे देगा, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 5 सेंटीमीटर तो इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा मिरर बताना जो हमें वर्चुअल दे, इरेक्ट दे और इनलार्ज दे। सोचो, हम लोग ने 8 केस पढ़े, 2 कॉन्वेक्स 6 कॉनकेव, छठा केस ध्यान में रखना और बताओ कौन सा केस होगा। सोचा कौन सा केस, वीवीआईपी, कौन सा केस, वीवीआईपी यानी छठा केस। तो हमें अब डायग्राम बताना है, तो डायग्राम बनाते हैं। छठे केस में हम लोग ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, ये रखा है यहां पे, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, तो फोकस से ना ले जाके फोकस से चलो ले जाते हैं। या फिर एक चीज और कर सकते हो, यहां से ना ले जाके ऐसे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बतानी, तो हमारे पास छठा केस हमें याद आया, कौन सा केस है, छठा केस। छठे केस में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे हैं, पहली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से, फिर पोल पैरेलल, जितना एंगल डाले उतना एंगल टकरा के वापस आ जाएगी। रियल वर्ल्ड में नहीं मीट रही तो कहां पे मीट करेगी, वर्चुअल वर्ल्ड में। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये मीट कर गई, यहां पे मीट कर गई। यानी जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, तो एक रेस डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा कहां जाएगी, फोकस से, एंड एक रे डाली पोल पे डाली जितने एंगल पे उतने एंगल टकरा के वापस आ जाएगी। तो इमेज कहां बनी, वर्चुअल तो बन ही गई, साथ में इरेक्ट भी बन गई, यानी इरेक्ट तो सीधी बनी ही ना, और इनलार्ज बन गई। ऑब्जेक्ट साइज इतना था और इमेज का साइज इतना बड़ा, तो इनलार्ज भी बन गई। तो वेरीफाई हो गया हमारा क्या क्वेश्चन। या फिर दूसरे मेथड से ऐसे बना सकते हो, जिन्हें ये नहीं करना। ये अपना मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया अपना सेंटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटर से डाली लाइन यानी रे, और ये एक पोल पे डाली। रियल वर्ल्ड में मीट नहीं करनी, वर्चुअल वर्ल्ड में मीट करेंगी, बना दिया। तो आप उस तरह से कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। ध्यान देते रहना बोर्ड पे, नजरें कहां पे होनी चाहिए, स्क्रीन पे, नजरें कहां पे, स्क्रीन पे। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें करता है, कहता है कि हमें एक ऐसा मिरर बता, पूछ रहा है कि व्हाई डू वी प्रेफर, ध्यान सुनना, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हम किसी भी कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल में क्यों यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं,
सोचो, मैंने बताया था कि व्हीकल में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। हमें क्या देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो आंसर लिखेंगे हम लोग कि बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कैसे, मिरर अगर डायग्राम पूछे तो ऐसे बना देना कि जब रेज आती हैं कॉन्वेक्स मिरर में टकराती हैं, फोकस से टकरा के वापस चली जाती हैं, फोकस से टकरा के वापस चली जाती हैं। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को एक व्हीकल मिरर में क्यों यूज करते हैं, रियर व्यू में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हमें वो क्या देता है, एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। क्या देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। बिकॉज जब भी उसमें रेस टकराती है तो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। जब डाइवर्ज हो जाती है तो रेस कैसी, इमेज कैसी बन जाती है, छोटी बन जाती है। कैसी बनती है, छोटी। डन है। तो हमें व्हीकल्स में हम लोग रियर व्यू मिरर तरह से यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक लाइक न्यूमेरिकल है, फिर से सुंदर सा न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा है। हमें एक क्वेश्चन में पूछे हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि एक रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया गया, जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ऑन अ ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी में एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस कितनी दिए है, 3 मीटर। कितने दिए हैं, 3 मीटर दिए। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसी होगी, पॉजिटिव, बिकॉज ये कहां होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। डन है। तो फोकल लेंथ फटाफट से निकालो, कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ रेडियस, यानी 3/2, यानी 1.5 होगी प्लस की। ठीक। अब आगे दिए पढ़ना यानी सुनना। इफ अ बस इज लोकेटेड, ध्यान सुनना, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, सुनना, इफ अ बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है क्या, बस। 5 मीटर की दूरी पर क्या है, मिरर से बस है। कितनी दूरी पे, 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर। भाई ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर से 5 मीटर की दूरी पे क्या है, बस है। तो 5 मीटर की दूरी पे है। अब कैसे होगी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस साइड में, नेगेटिव साइड या फिर पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव, बिकॉज लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। डन है। तो हमसे पूछ रखा है कि इसका पोजीशन बताओ और नेचर बताओ। अब पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एम। पहली बात क्या निकालना पड़ेगा, एम, और क्या साथ में निकालना पड़ेगा, यू, वो वी, बिकॉज हमें पोजीशन भी बतानी है ना। पोजीशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एम। अब एम निकालने के लिए हमें वी और यू चाहिए। तो वी कहां से निकलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वी भी निकालना पड़ेगा और इमेज डिस्टेंस तो निकालनी, यानी वी तो निकालनी ही पड़ेगी। समझ में आया। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 3 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 1.5। कैसी, पॉजिटिव, बिकॉज ये कहां पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डन है। अब पूछ रखा है, हमें दिया हुआ है कि एक बस है जो कि 5 मीटर की दूरी पर उससे क्या है, लोकेटेड है। और 5 मीटर की दूरी पर लोकेटेड है कहां से, कॉन्वेक्स मिरर से। और लोकेटेड है 5 मीटर दूरी, तो कहीं कहीं दिमाग में चल रहा हो कि मतलब उस मिरर से इतनी दूरी पे बस है। दैट मीन्स कि वो क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हमें निकालना क्या है, उसकी पोजीशन निकालना, उसका नेचर निकालना। तो पोजीशन निकालने के लिए वी निकाल लेंगे, नेचर के लिए एम निकाल लेंगे। एम से नेचर पता चल जाता है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है एफ वी और यू की टर्म्स में, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की जगह f रखते हैं 1.5, v की जगह पता नहीं 1/v, और u की जगह -5 मीटर, -5 मीटर। अब ये पॉजिटिव तो इधर जाएगा नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव तो यहां पे नेगेटिव। 1.5 माइनस का -1/5 इज इक्वल टू 1/v। तो 1.5 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10/15। ऐसे कैसे लिख दिया सर, भाई साहब ऐसा ऐसा क्यों लिख दिया, सोचो। हम लोगों ने अब एक डिजिट बाद डेसिमल लगा, तो एक अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये 15 नहीं बन जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे समझो 1.5 लिखा है तो कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा है, कितनी डिजिट बाद डेसिमल लगा है, 1 डिजिट बाद, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 डिजिट बाद
2 से, 3 डिजिट बाद 3 से, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई 10 10 कट दिया तो फिर से 1/1.5 बन गया, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10/15 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5 और 1/v। फटाफट कैलकुलेशन करो। 75 एलसीएम ले लिया या फिर 15 ही ले सकते हैं, चलो 15 ले लिया। तो 15 1 15, 10 आ गया, और 5 3 15 यानी 3 आ गया। 1/v कितना आया, 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 13/15। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, 15/13। v की वैल्यू 15/13 मीटर, क्योंकि मीटर की टर्म्स हमने कैलकुलेशन की है। यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी निकली, 13/15। तो v की वैल्यू 15/13 मीटर। यहाँ पे क्या किया, रेसिप्रोकल, यहाँ पे रेसिप्रोकल, यानी दोनों चीजों क्या कर दिया, उल्टा, क्या कर दिया, उल्टा। डन है। तो हमें f दिया था, v दिया, f दिया था और u दिया, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, v की। किस फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से। v की वैल्यू कितनी आ गई, 15/13। अब हमें क्या निकालना है, m, क्या निकालना है, m। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, -v/u से। तो माइनस फार्मूले का रखा, v की वैल्यू 15/13, u की वैल्यू कितनी थी, -5। अब भाई साहब ये कितनी तगड़ी कैलकुलेशन आ गई, इसे कैसे करें, हाय राम, कैसे करें, ध्यान सुनना। ये 15/13 लिखा, तो इसके नीचे भी 1 लगा दो। भाई अगर इसके नीचे 1 लगा रहा हूं तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा, कोई अंतर इसमें नहीं आ रहा। जब 5 था, अब भी वो माइनस का 5 ही रहेगा। अब क्या करो, एक इस 5 को ऐसे एरो लगाओ एक, और इस एरो ऐसे लगाओ, इसकी एरो यहां पे लगाओ और इसकी एरो यहां पे लगाओ, सॉर्टेड है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई -13 से करो और -15 का मल्टीप्लाई 1 से करो। भाई इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, तो -15 इंटू 1 और -5/3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव क्या, 3/13, पॉजिटिव का 3/13। कैसे, माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 1 3 और 13 इंटू 1 13। तो m की वैल्यू 3/13, 3/13, 3/13। तो ये 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। भाई अगर m की वैल्यू 3/13 आ रही है, तो 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 0.2 समथिंग करके कुछ आएगा। तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है कि नहीं, अरे यस और नो बोलना तो पड़ेगा। m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है या नहीं, हाँ सर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3/13। तो m का नेचर क्या, पॉजिटिव, हमें क्या दिखा रहा है, m कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे हाँ ना, तो बोलना पड़ेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। 3/13 क्या दिखा रहा है, m कैसा होगा, डिमिनिश्ड। कैसा भाई साहब, डिमिनिश्ड। अरे बोलो ना, कैसा होगा, डिमिनिश्ड। इरिटेशन तो नहीं हो रही, बोर तो नहीं हो रहे, होना भी मत। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3/13। तो पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 3/13 क्या दिखा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज से बड़ा होगा या छोटा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज की हाइट से बड़ा होगा या छोटा, बड़ा बेसिकली, क्योंकि जो m की वैल्यू वो कितनी है, 3/13, और m की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही, तो जो इमेज ऑफ हाइट होगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी। तो m कैसी हो गया, डिमिनिश्ड। कैसा हो गया, डिमिनिश्ड। डन है। तो नेचर अगर हम यहां पे लिखें, नेचर, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। और कहां पे बन रहे हुए, कॉन्वेक्स मिरर के साथ दो ही जगह बनती है, एक पहली जगह फोकस पे बनती है और दूसरी जगह फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो अगर डायग्राम से तुम लोग देखो, हमसे पूछे नहीं ना, डायग्राम पूछे नहीं तो बनाना भी नहीं है। तो आर दिया था, आर से एफ की वैल्यू निकाल ली, यू दिया था, तो आर और एफ, यू और एफ की टर्म्स में हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v यहां से निकल रहा है कितना, 15/13। m की वैल्यू हमें निकालनी, तो m की वैल्यू यहां से निकाली 3/13, पॉजिटिव आ रही तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और 3/13 क्या दिखा रहा है कि m की वैल्यू कैसे होगी, डिमिनिश्ड। कैसी होगी, डिमिनिश्ड। सॉर्टेड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आई होप आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अपने पास अगला क्वेश्चन दिए है, ध्यान सुनना। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एचओ लिखें, जो जो दिया है मुझसे लिख लेते एक बार। एंड दिए, एक सेकेंड ना, एंड दिए हैं इज प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो u कितना हो गया -25, क्योंकि ये कहाँ लेफ्ट साइड में। अब बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज, क्योंकि आप लोग को पता होगा ही एंड समझ में आया होगा। तो दो पहले 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए कैसे करना है। अब हम लोग सीधा फटाफट क्वेश्चन की तरफ करेंगे। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए प्लीज एक बार उसको कमेंट कर देना, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा अगली क्लास में। डन है। तो दिया था ए ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, दैट मीन्स कि एचओ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कितने दूरी पे 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि कहां पे लेफ्ट साइड में इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यू कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स की फोकल लेंथ कैसी होगी माइनस की 15 सेंटीमीटर, बिकॉज नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट साइड में माइनस की 15 सेंटीमीटर। पूछ रखा है कि हम लोग कितनी दूरी पे रखें उसे, मतलब ये पूछ रखा है कि कितनी दूरी पे इमेज बनेगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी इमेज फॉर्म, यानी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी मिरर से। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इमेज कितनी दूरी पे बनेगी मिरर से। तो हमसे क्या पूछ रखा है, v की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द नेचर यानी m बताना है, एंड साइज ऑफ द इमेज, एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज दैट मीन्स क्या पूछ रखे एच आई। तो यू दे रखा है, एफ दे रखा है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एक सेकेंड ना, तो f की जगह f की वैल्यू -15, v की जगह v की वैल्यू u की जगह -25। और ये पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो f की जगह -15, u की जगह -25। इसको ये पॉजिटिव तो इधर जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव माइनस का 1/25 और ये 1/v। अब कैलकुलेशन सिंपल हो गई, माइनस माइनस प्लस 1/25 1/v। 15 और 25 कैल्सियम लिया तो 75 आएगा। देख लेने एक बार, 15 5 जा 75 माइनस का 5 और 25 3 जा 75। भाई 15 का मल्टीप्लाई किया 75 कितने टाइम्स जा रहा है 5 टाइम्स, तो 5 की यहाँ पे ऊपर रख दी। और 25 का डिवाइड करें 75 से कितना जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × 1। भाई ऐसे करते हैं ना एलसीएम, 15 डिवाइडेड बाय 75 कितना 5 टाइम्स। अब ये जो 5 आया 1 में मल्टीप्लाई किया, अब 25 का डिवाइड किया 75 में कितना आया 3, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में तो 3 आ गया। अब 5 में से 3 गया 2, किसका वो भी माइनस, बिकॉज यहाँ पे 5 क्या है बड़ा है, तो माइनस का 2/75। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ गई 75/2 माइनस की, वो भी कैसे किया सोचो। f और v की वैल्यू दी हुई थी, f और u की वैल्यू दी हुई थी, हमें v निकालना, तो इसको इधर साइड ले गए तो कैसा हो गया नेगेटिव। 15 और 25 कैल्सियम लेंगे तो 3 5 जा 15, 25 5 1 जा 5 5 5 जा 25 और ये 5, तो 5 5 जा 25 25 × 3 यानी 5 पंजे 25 25 3 75, तो 75 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब यहां से एलसीएम निकाला, इसकी वैल्यू रखी तो v की वैल्यू कितने -75/2 सेंटीमीटर। डन है। अब क्या निकालना था v की वैल्यू निकाल आई, तो m की वैल्यू निकाल सकती है। तो m बराबर क्या था -v/u एंड hi/ho, hi/ho। तो m की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का v, ये माइनस किसका होगा फॉर्मूले का, तो माइनस का v 75/2, u कितना है अपने पास -25। सेम प्रोसेस, इसको यहां से भेजा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस माइनस प्लस यानी 75 × 1 माइनस का 25 × 2, तो ये 3 टाइम्स कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई
25 3 75, तो ये 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1.5, m की वैल्यू माइनस का 1.5। कैसे किया, m की वैल्यू कैसे निकाले, माइनस का v/u, v की वैल्यू माइनस 75/2 रखी, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव किसका है, फार्मूले का। यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट की कितनी आ गई माइनस का 1.5, कैसी माइनस की 1.5, माइनस क्या दिखा रहा है, इमेज कैसी बन रही होगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और 1.5 क्या दिखा रहा है। ये मत सोचो कि ये 1 से छोटा है ना, नेगेटिव साइन अलग से देखना है, 1.5 अलग से देखना है, इन दोनों को अलग अलग करो तब हमें समझ में कि कैसे इसका नेचर होगा और कैसी इमेज की साइज होगी। तो माइनस क्या दिखा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और 1.5 दिखा रहा है 1 से बड़ा है ना 1.5, सोचो 1.5 1 से बड़ा है, तो क्या दिखा रहा है, ऐसी बनेगी इनलार्ज या डिमिनिश्ड, भाई 1.5 है, दैट मीन्स कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो कैसी होगी इनलार्ज, कैसी होगी इनलार्ज। अरे बाबू m की वैल्यू कैसी होगी इनलार्ज ना, क्योंकि 1.5 है, डन है। अब ये निकल आया, ये निकल आया, m निकल आया, v निकल आया, और u भी अपने पास दिया ही था। अब हमें क्या निकालनी थी, hi/ho, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, hi निकालनी थी ना, तो m की वैल्यू क्या होती, hi/ho, m की वैल्यू क्या है यहां से माइनस की 1.5, hi नहीं पता, निकालना है ना, और ho कितना दिया है 4, m की वैल्यू माइनस 1.5, hi नहीं दिया, 4 ho की वैल्यू दी, तो 4 यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है भाई, 4 यहाँ पे भाग में है, यानी डिवीजन में, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो hi की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1.5 इंटू 4, तो hi की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 6 सेंटीमीटर, 15 4 जा 60, 1 डिजिट बाद डेसिमल लगाए, तो 1 डिजिट बाद जब डेसिमल लगाएंगे तो भाई देखो ना, hi की वैल्यू कितनी की माइनस की 6.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 0 आ गया तो कोई महत्व नहीं है, तो hi की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 6 सेंटीमीटर, ho की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, m की वैल्यू माइनस की 1.5, तो यहां से मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, तो hi की वैल्यू माइनस 6 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन था, u और f और ho, हमारे पास एक फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इनमें सारी चीजें रखी, तो v की वैल्यू कितनी माइनस 75/2 सेंटीमीटर। अब m की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू यहाँ पे रखी, u की वैल्यू नीचे रखी, तो m की वैल्यू माइनस की 1.5, माइनस क्या दिखा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, 1.5 दिखा रहा है इन लार्ज, m की वैल्यू निकाली hi/ho, तो hi की वैल्यू कितना गई 6 सेंटीमीटर, डन है। अभी कैसी माइनस की, तो आज ये क्वेश्चन अपना भी डन हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपने से कर रहा है कि व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट की ड्यूअल नेचर मतलब, लाइट ड्यूअल का मतलब होता है टू नेचर, यानी लाइट के दो, ड्यूअल मींस दो। तो लाइट के कौन से दो नेचर होते हैं, पहला पार्टिकल, दूसरा वेव। पार्टिकल मींस फोटॉन्स के फॉर्म में, वेव का मतलब नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में। तो लाइट की जो ड्यूअल नेचर है वो कैसे होता है, एक पहला नेचर पार्टिकल, दूसरा नेचर वेव। तो अपने आज की क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज न्यूमेरिकल्स देते हैं 4-5 न्यूमेरिकल्स किए, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का, एंड जो मिरर फार्मूला बताए उन्हें आप लोग एक शीट में लिख लेना, एंड उनसे आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप लोग अब क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल्स जो 10th क्लास के हैं, फिजिक्स के पहले चैप्टर के, क्योंकि लाइट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने बताए उन्हें एक बार फिर से अपने साथ प्रैक्टिस करना, अकेले में बैठ के प्रैक्टिस एक बार करोगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। एंड जो भी चीज़ आपको डाउट लग रहा है, जो कंसर्न हो, तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट कर देना। एंड अगर सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना अपने, ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। एंड जो भी क्वेरी आ रही है प्लीज़ ईमेल नंबर दिए, ईमेल नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे देख लेना। एंड आपके लिए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं वो भी मैं डालता रहूँगा धीरे धीरे करके, आगे सोच रहा हूँ अभी। तो जो मैंने आज बताए न्यूमेरिकल्स उन्हें प्रैक्टिस करना, मिरर फार्मूला जो बताया उसे अच्छे से याद करना। एंड आज क्लास को तो यहीं पे ख़त्म, और अगले लेक्चर में फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए मज़े करो, चिल करो, जो करना है वो करो, बस किसी का नुकसान मत करो। टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।